बेंडिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अभ्यास में आपको अपने पैर की उंगलियों को सामने की तरफ और अपनी तरफ बेंड करना है, मोड़ना है। सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ें। ध्यान रखें सिर्फ पैर की उंगलियों को मोड़ना है, एंकल जॉइंट टखने से आपको नहीं मोड़ना है। उंगलियों की जॉइंट पर उत्पन्न हुए दबाव, खिंचाव पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जितना खिंचाव आप अपने अंगूठे पर दे रहे हैं उतना ही आपको अपने स्मॉल फिंगर, सबसे छोटी वाली उंगली पर भी देना है। श्वास लेते हुए पैर की उंगलियों को अपनी तरफ मोड़ें। पैर की उंगलियों को अपने शरीर की तरफ पॉइंटेड करना है। पैर के पंजे पर उत्पन्न हुए खिंचाव, तनाव को फील करें। इसी अभ्यास को काउंटिंग के साथ करते हैं। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान बनाए रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए 1 नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए 2 ऊपर की तरफ, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला जो अभ्यास है वह है गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग। यहाँ पर जो गुल्फ शब्द है उसका अर्थ होता है एंकल जॉइंट, टखना। नमन शब्द का अर्थ बेंडिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अभ्यास में आपको अपने एंकल जॉइंट से पैर के पंजे को आगे की तरफ मोड़ना है और अपने शरीर की तरफ लेकर जाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को नीचे की तरफ मोड़ें। पूरी तरीके से स्ट्रेच करें। अपने ध्यान को अपने एंकल जॉइंट पर केंद्रित करें। एंकल जॉइंट के ऊपर की मांसपेशियों में जो खिंचाव, जो तनाव उत्पन्न हो रहा है और नीचे की मांसपेशियों में जो संकुचन की क्रिया हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स में, उसे अनुभव करें। श्वास लेते हुए अपने शरीर को, अपने पंजे को अपने शरीर की तरफ मोड़ें। पैर की उंगलियों को अपने शरीर की तरफ पॉइंट आउट करें। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तब आपकी एड़ियां जमीन से थोड़ी सी ऊपर की ओर उठेंगी। अगर जमीन पर लगी हुई हैं इसका अर्थ है कि आप अपने मांसपेशियों पे सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। काफ मसल्स पर, आपके पिंडली वाले भाग की मसल्स में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन। यहाँ पर चक्र शब्द आया है। चक्र शब्द का यहाँ पर अर्थ है सर्कल से, रोटेशन से। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अभ्यास में आपको अपने एंकल जॉइंट से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करना है। जब आप सर्कल बनाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैर के पंजे आगे की ओर भी मूव करें, लेफ़्ट साइड की ओर भी मूव करें, पीछे की ओर अपने शरीर की तरफ भी मूव करें और राइट साइड की ओर भी मूव करें। तो इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है। जब भी आप सर्कल बनाएंगे तब आपको ध्यान रखना है श्वास प्रश्वास का। नीचे की ओर जब आप लाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ जब आप लेकर जाएंगे तब आप श्वास लेंगे। इसी अभ्यास को हम काउंटिंग के साथ करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, सीधी दिशा में रोटेशन। 1 2
3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। अपने पैरों को शिथिल छोड़ें, ढीला छोड़ें, आंखें सहजता से बंद कर लें। पैर के पंजे पर बढ़े हुए रक्त के संचार, ब्लड सर्कुलेशन, गर्माहट, कंपन को अनुभव करें। भावना करें कि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जो प्राणिक ब्लॉकेज हैं, एनर्जी ब्लॉकेज हैं, वह धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अगला अभ्यास जानु नमन, नी बेंडिंग। जानु शब्द का यहाँ पर अर्थ है घुटने से, नमन शब्द का अर्थ है बेंडिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपने घुटने को मोड़ना है। अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, हाथ की उंगलियों को लॉक करते हुए घुटने के नीचे रखें, थाइस पर। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को मोड़ें, अपने पेट को, अपने चेस्ट को दबाएं। थाइस की मसल्स, जिसे हैमस्ट्रिंग मसल्स कहा जाता है, बटक की मसल्स, जिसे ग्लूटियस मसल्स कहा जाता है, उस पर जो खिंचाव हो रहा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए घुटने को सीधा करें, एड़ी को ऊपर उठाकर रखें, उंगलियों को सामने की ओर पॉइंट आउट करें। हिप जॉइंट से लेकर पैर की उंगलियों तक मसल्स के स्ट्रेच को फील करें। अपने पैर के भार को महसूस करें। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर सामने फ्लोर पर रख लें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। पैर ऊपर उठाएं, उंगलियों को लॉक करें, थाई के नीचे रखें। 1, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव दें अपने पेट पर। 2 3 4, ध्यान स्ट्रेच हो रहे हैं मसल्स पर। 5 6 7 8। पैर सामने फ्लोर पर रख लें। अगला अभ्यास जानु चक्र, नी रोटेशन। जैसा आपने एंकल जॉइंट से रोटेशन किया था वैसा ही रोटेशन आपको नी जॉइंट से करना है। इसके लिए अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ लें। अपने हाथों को घुटने के नीचे से क्रॉस करते हुए एल्बो को पकड़ लें। थाई को चेस्ट से सटा कर रखें। दूसरा पैर सीधा तना हुआ। ध्यान रखें, नी जॉइंट से रोटेट करने का प्रयास करेंगे, हिप जॉइंट को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। आपको हिप जॉइंट को रोटेट नहीं करना है, आपको नी जॉइंट से ही रोटेशन करना है। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1, ध्यान मसल्स पर। 2 3
5। पैर सामने फ्लोर पर रख लें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। पैर को ऊपर उठाएं, हाथों को क्रॉस करते हुए एल्बो को पकड़ें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। एंटी-क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। पैर सामने की ओर फैला लें। अपने पैरों को ढीला छोड़ें, मसल्स को रिलैक्स करें, आंखें सहजता से बंद करें। मसल्स में हो रहे कंपन को अनुभव करें। भावना करें कि नी जॉइंट पर साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल द्रव की मात्रा बढ़ रही है। जो ब्लॉकेज, जो टॉक्सिक मैटर जमा हुए हैं, वह धीरे धीरे रक्त के माध्यम से दूर हो रहे हैं। अगला अभ्यास गुल्फ घूर्णन, एंकल क्रैंक। यहाँ पर गुल्फ शब्द आया, इसका अर्थ यह है कि यह एंकल जॉइंट से रिलेटेड सूक्ष्म व्यायाम है। यह एंकल रोटेशन का ही एक वेरिएशन है। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को मोड़ें, पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर रख लें। एंकल जॉइंट को थाई से बाहर की ओर रखें ताकि सही तरीके से आप रोटेशन कर सकें। एक हाथ पैर के पंजे पर, दूसरा हाथ एंकल जॉइंट पर, टखने पर सपोर्ट देते हुए आपको इस अभ्यास को करना है। जब ध्यान रखें, जब आप ऊपर की ओर लेकर आएंगे तब श्वास लेंगे, और जब आप नीचे की ओर लेकर जाएंगे तब आप श्वास छोड़ेंगे। एक दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। पैर सामने फ्लोर पर रख लें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराते हैं। हाथ एंकल जॉइंट पर, एक हाथ पंजे पर, एक डायरेक्शन में घुमाएं। 1 2, ध्यान एंकल जॉइंट पर। 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। पैर सामने फ्लोर पर रख लें। पैरों को ढीला छोड़ें, शिथिल करें। अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई पोज। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ें, पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर रखें।